हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ का मेज़रमेंट निकाल के एस्टीमेट बनाना है, तो अगर पेंटिंग का मेज़रमेंट लेना है तो कोई भी वॉल है, कितना नंबर है, कितना लेंथ है, कितना हाइट है, उसी तरह वॉल 2 वॉल 3 का भी सेम है, लेंथ हाइट। अभी उसमें वॉल डिडक्शन करना है तो कितना नंबर ऑफ विंडो है, -3, 1.2, 1.5, वैसे डिडक्शन कर सकते हैं। डोर डिडक्शन, शटर डिडक्शन, वेंटिलेटर डिडक्शन कर देंगे। कर देने के बाद उसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जब सारा क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी ऐड होके और जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 10% और ऐड कर सकते हैं, ऐड करके यहाँ पे कितना स्क्वायर मीटर हुआ वो कर सकते हैं। जब टोटल क्वांटिटी आ जाएगा तब एक एस्टीमेट का भी शीट इधर में खोल लेंगे। जैसे देखिए सेकेंड आइटम पेंटिंग आइटम का है, प्रिपेयरिंग द एग्जिस्टिंग ओल्ड पेंटेड सरफेस ऑफ इंटरनल वॉल बाय स्क्रैपिंग सैंड पेपरिंग इंक्लूडिंग नेसेसरी रिपेयर क्रैक्स सभी स्क्रैचेस एंड क्लीन द सरफेस फ्रॉम डस्ट डर्ट एंड फिलिंग एंड क्लोजिंग द क्रैक्स विथ क्रैक फिलिंग कंपाउंड एंड अप्लाइंग 2 coats of plastic emulsion paint with coat of primer भी डालना है, and touch up पुट्टी wherever necessary for the first quality approved brand। जिधर भी यूज़ होगा वहाँ पे डालना है एशियन पेंट का या बर्जर पेंट्स का। कंप्लीट एज ऑल स्पेसिफाइड एज डायरेक्टर बाय इंजीनियर इंचार्ज, या जैसे कहेंगे इंजीनियर इंचार्ज। अभी ये है एसएसआर का कोड। एसएसआर में क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए 1703 में क्या कहता है, 17023 सरफेसेस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओवर 10 सेंटीमीटर गर्थ और विड्थ नॉट अदरवाइज डिस्क्राइब्ड। अभी इसमें प्रिपरेशन ऑफ न्यू सरफेस रहा तो 9 रुपीज़ लेना है रेट। ओल्ड सरफेस अगर हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं, नया पचौड़ा कर रहे हैं, तो ओल्ड सरफेस का प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन मतलब स्क्रैपिंग और क्या है इसमें, स्क्रैपिंग सैंड पेपरिंग, जो भी नेसेसरी क्रैक्स फिल करना उसको। उसके बाद प्राइमिंग का रेट जो भी होगा 32.60 वो रहेगा, ठीक है। प्लास्टिक इमल्सन पेंट है तो 50.80 लेंगे। अभी इनामिल पेंट किया तो 47 रुपीज़ लेंगे। तो इधर में 1703 में 16.7 यहाँ पे क्या है, ओल्ड पेंट सरफेस को ठीक करने के लिए, क्रैक्स फिल करने के लिए, सैंड पेपरिंग करने के लिए 32.6 प्राइमिंग करने के लिए ओल्ड सरफेस का 32.6। अभी 50.8 इंटू 2, 50.8 इंटू 2 इसलिए कि 2 कोट्स ऑफ प्लास्टिक पेंट करेंगे। अभी सिंथेटिक पेंट होता तो 47 इंटू 2 होता। इसको कर लेंगे। करने के बाद यही अमाउंट को हम लोग यहाँ दोबारा लिख लेंगे कि टोटल हो जाता। यहाँ पे एसएसआर के हिसाब से लिख लिए कि कैसे कैसे तोड़ के अमाउंट आया, यहाँ पे ऐड करके लिख लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेंगे, टोटल क्वांटिटी कितना है। मेजरमेंट शीट में यहाँ कितना 350 लिखा है, वो
यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिख लेंगे 350। कितना आ गया, इतना रुपीस आ गया। इसको भी क्या किए हम लोग, प्रोडक्ट किए, नहीं सॉरी गलत हो गया। ये वाला 188.63 क्या है कि हमारा जो SSR है वो 2020 का है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर रेट लिखा। उसके बाद यहाँ पे 24% एक्स्ट्रा लिए हैं, 25% एक्स्ट्रा 1.25, क्योंकि 5 साल में रेट इंक्रीज़ हो गया होगा, इसलिए उसको बढ़ा के लिखा गया है 150.9 इंटू 1.25। अभी इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला रेट बढ़ा करके रेट इंटू जो भी मेरा क्वांटिटी था करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना वैल्यू लगेगा पेंट करने में वो निकल के आएगा। अभी उसी तरह डेमोलिशिंग का भी, डेमोलिशिंग ऑफ ब्रिक वर्क, इसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं इसलिए ऐसा लिखा गया। उसी तरह 1:2:4 M15 का क्वांटिटी हम लोग क्यूबिक मीटर में लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। 5% ऐड कर लेंगे, कुछ भी कंटिजेंसी कुछ आगे पीछे हो सकता है इसलिए। फिर डेमोलिशिंग ऑफ सीमेंट फ्लोरिंग, कुछ फ्लोरिंग को डेमोलिश करना है तो उसका क्यूबिक मीटर में। अभी उसी तरह से सभी का SSR में दिया हुआ है, जैसे कि ब्रिक वर्क डेमोलिश करना है तो 21004 सर्च करते हैं SSR में। ऑल एज स्पेसिफाइड अबव बट बिल्ट इन सीमेंट मोर्टार। तो उससे ऊपर पढ़ेंगे तो क्या ब्रिक वर्क का दिया हुआ है, इसमें बोल्डर स्टोन भी दिया हुआ है, मड मोर्टार से दिया हुआ है करने के लिए, क्योंकि मड नहीं सीमेंट यूज़ करना है इसीलिए ये आइटम लिया जा रहा है। डेमोलिशन का देखिए यहाँ लिखा हुआ तोड़ना, डेमोलिशन करना है तो कितना 590 रुपीज़ लेना है। 590 रुपीज़ के लिए यहाँ पे देखिए 590 प्लस 180 क्या है, 180 है ऐड फॉर पोर्शन ऑर्डर्ड टू बी डिसमेंटल्ड, ये भी 180 ऐड कर लेंगे। 180 ऐड करने के बाद ये इतना आता है, कितना 770, उसमें 25% ऐड कर लेंगे क्योंकि ये 2020 का रेट है तो 5% पर ईयर हम लोग एक्सकलेशन लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सकलेटेड रेट से क्वांटिटी को, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी तरह सभी आइटम का एस्टिमेट किया जाता है।